ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो सूटकेस में बंद है और उसे जब भी दर्द होता है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इस मूवी की नाम की बात करें तो इस मूवी का नाम है सूटकेस मैन। फिल्म के स्टार्टिंग में एक लड़के को एयरपोर्ट पर देखते हैं। इस लड़के का नाम होता है जस्टिन। जस्टिन यहाँ पे अपने लगेज आने का इंतजार कर रहा है। हालांकि उसे काफी देर हो गई होती है और उसका लगेज नहीं आया हुआ रहता है, इसीलिए एयरपोर्ट कस्टम के पास जाता है इस बात की शिकायत करने के लिए। लेकिन तभी लगेज कार्ड स्टार्ट हो जाती है और उसका सामान वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसका बैग किसी और के बैग से बदल चुका है और इस बात के बारे में जस्टिन को कुछ भी पता नहीं रहता। और अब एयरपोर्ट से निकलकर जस्टिन अपने कार में बैठ जाता है अपने घर पर जाने के लिए और वो ड्राइव करते समय स्मोक करने लगता है, पर इससे ध्यान उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका फोन नीचे की तरफ गिर जाता है, जिससे कि गलती से उसके एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लग जाती है, जिससे कि कुछ ही टाइम पहले उसका ब्रेकअप हुआ रहता है। यहाँ पे फोन काटने का पूरा कोशिश करता है लेकिन फोन कट नहीं पाता और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है, जिस लड़की का नाम होता है कार्ला। और कार्ला जस्टिन पे गुस्सा करती है कि क्यों कॉल किया। दरअसल कार्ला एक ऐसी टाइप की लड़की रहती है जो सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती है और जस्टिन को छोड़ने की वजह सिर्फ यही होता है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं क्योंकि वो गरीब होता है। और यहाँ पे फोन कट कर देती है। आगे की तरफ देखते हैं कि जस्टिन अपने घर में पहुंच जाता है जहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई रहती हैं। अब यहाँ पे उसे काफी तेज भूख लगी हुई रहती है लेकिन फ्रीज में कुछ भी खाने को मिलता नहीं है क्योंकि उसके साथ जो पार्टनर उसका रहता है उसने सारा खाना खा लिया होता है। अब थका हारा जस्टिन फिर से स्मोक करने लगता है और यहाँ पे जस्टिन कुछ एडल्ट वीडियोस देखता है और फिर पढ़ता है और सो जाता है। और अब वो सो ही रहा होता है तभी उसे सूटकेस से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब इन आवाजों को ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे मदद मांग रहा है। जब वो आसपास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज सूटकेस के अंदर से आ रही है, जो कि अभी वो एयरपोर्ट से लाया हुआ रहता है, जिसमें से बार बार ये आवाजें आ रही होती हैं, मेरी मदद करो। और अब डरते डरते इस सूटकेस को खोलता है। जैसे ही सूटकेस को खोलता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा आदमी होता है जिसके हाथ पैर बहुत ही बुरी तरीके से मुड़े हुए रहते हैं और वो किसी भी तरीके से इस सूटकेस में फिक्स होता है। और हैरानी की बात ये भी है कि ये आदमी अभी तक जिंदा है। और अब वो जस्टिन से कहता है कि प्लीज मेरा मुंह अपने तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन यहाँ पे जस्टिन बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और साथ ही साथ ये भी सोचता है कि इस कंडीशन में आखिरकार ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फिर भी वो अपने सिक्योरिटी के लिए एक बैट लेकर उसके पास जाता है और अब उसका सर घुमा देता है। इसी बीच बार बार सूटकेस में से हड्डियों की टूटने की आवाज आती है, जिन आवाजों को सुनकर जस्टिन बैट हाथ में अपना उठा लेता है। पर ये आदमी जस्टिन को कहता है कि तुम्हें मेरे से कोई भी खतरा नहीं है। और अब जस्टिन बैट को रख देता है और अब जस्टिन इस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो ये आदमी जस्टिन को बताता है कि मैं एक आदमी को बहुत ही बुरा भला कहा था जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने ये मेरी हालत कर दी और आज मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ कि आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर जस्टिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इस आदमी से डर रहा होता है, इसीलिए जस्टिन इस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और वैसे भी तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल में ही होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आदमी जस्टिन से कहता है कि जिन लोगों ने मेरी हालत की है वो हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं और मुझे मार देंगे, प्लीज तुम मेरी यहीं पे मदद कर दो, जिसके बाद यहाँ से मैं चला जाऊंगा। और ये बातें कहने पे जस्टिन उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जस्टिन यहाँ पे उसे वार्निंग भी देता है कि अगर यहाँ से मैं तुम्हें निकाला तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। पर फिर भी ये आदमी जस्टिन को बाहर निकालने के लिए कहता है। अब यहाँ पे जस्टिन बाहर निकालने के लिए लग जाता है इस आदमी को, लेकिन इस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और जैसे ही इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है तभी तो उसके मुंह से एक कॉइन निकलता है एंड जस्टिन इस कॉइन को कैच कर लेता है। अब जस्टिन इस आदमी से इस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो आदमी जस्टिन को बताता है कि हमारे पूरे परिवार पे कर्ज है, हमें जब भी दर्द होता है तो हमारे मुंह से कॉइन निकलता है और ये कॉइन एक नॉर्मल कॉइन नहीं होता बल्कि प्योर गोल्ड होता है। हमें जितना ज्यादा दर्द होगा उतने ही ज्यादा कॉइन निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे कॉइन दे सकता हूँ, बस तुम मुझे इस जगह से निकाल दो। और इस सूटकेस से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा दर्द होगी और दर्द होगी तो कॉइन तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिलेंगे और वो सिक्के तुम रख लेना जिससे कि तुम्हारा भी काम हो जाएगा
जाएगा और मेरा भी। लेकिन ये आदमी जस्टिन से कहता है कि अभी उसे बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है और बहुत ही दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे यहाँ से निकालने का काम कल करना। लेकिन जस्टिन को ये सारी बातें झूठ लगती हैं और उसे ये भी लगता है कि ये सिक्का सोने का नहीं होगा, और इसलिए ये जानकारी प्राप्त करने के लिए शॉप पे जाता है और ये पता लगाने के लिए कि रियल गोल्ड है या नहीं है। जस्टिन यहाँ शॉपकीपर से पूछता है कि क्या ये रियल गोल्ड है, तो यहाँ पे शॉपकीपर कहता है कि ये 24 कैरेट का गोल्ड है जिसकी तुम्हें अच्छी कीमत मिल सकती है। अब शॉपकीपर इस कॉइन के बदले में $275 जस्टिन को दे देता है, जिसके बाद दोस्त अपने एलेक्स के पास जाता है, जहाँ पे जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स को बताता है कि आज मेरे पास $275 हैं और हम अच्छे तरीके से पार्टी कर सकते हैं। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से, तो जस्टिन उसे बताता है कि मेरे पास एक कॉइन था और उसे मैंने बेच दिया। फिर एलेक्स कहता है कि तुमने कॉइन कितने सस्ते में बेच दिए, तुमने एक गोल्ड कॉइन बेचा है और इसके पैसे बहुत ही ज्यादा मिलने चाहिए थे। और अब एलेक्स जस्टिन से पूछता है कि तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन आया कहाँ से, तो इस पर जस्टिन उसे सारी बातें बता देता है, कैसे उसे एक सूटकेस मिला जिसमें से उसे आदमी मिला और उसे दर्द देने पर कॉइन्स निकलते हैं। लेकिन एलेक्स उसके सारी बातों को मजाक में ले लेता है, लेकिन उसे प्रूफ करने के लिए जस्टिन अपने साथ उसे घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही गेट पे पहुंचता है, वहाँ से कार्ला निकलते हुए नजर आती है और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो जस्टिन से पूछती है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन वाकई में किसी के लिए अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम एक मर्डरर हो और तुमने मर्डर करने के बाद उसे सूटकेस में भर दिया है। लेकिन जस्टिन यहाँ पे कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई। इस बात पे कार्ला ने कहा कि मैं अपना सामान सिर्फ लेने के लिए आई थी जो पहले के यहाँ पे छूट गया था। जिसके बाद ये तीनों रूम में जाते हैं और अब यहाँ पे एलेक्स सूटकेस को खोलता है और इस तरीके के अजीब कंडीशन में आदमी को देखकर कार्ला और एलेक्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पे भी आदमी इनसे हेल्प मांगता है और कार्ला हेल्प करने के लिए सूटकेस के पास जाती है और उसे निकालने की कोशिश करती है, जिस वजह से इस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और दर्द होने की वजह से उसके मुंह से बहुत सारे कॉइन्स निकलने लगते हैं। लेकिन इन सब कॉइन्स को देखकर जस्टिन तो बहुत ही नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ पे कार्ला और एलेक्स के मन में बहुत ही ज्यादा लालच आ जाती है और वो ये सोचते हैं कि इस आदमी की वजह से वो करोड़पति बन सकते हैं, जिससे कि हम अपने सारे शौक को पूरा कर सकते हैं और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हमें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जस्टिन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये प्लान ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इस आदमी ने कहा है कि ये सब इनके कर्ज की वजह से हो रहा है। जब भी इन्हें दर्द होता है तो कॉइन्स निकलते हैं और अगर हम उस कॉइन्स को यूज करेंगे तो शायद वो कर्ज हम पे आ जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर हमने ज्यादा टाइम तक इसे अपने पास रखा तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। अब जस्टिन कार्ला आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तब तक एलेक्स उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से इस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और दर्द होने पे बहुत ही सारे सिक्के निकल के आते हैं बाहर। और अब यहाँ पे तीनों लालच में आ जाते हैं। हालांकि जस्टिन यहाँ पे इस आदमी के साथ सिंपैथी रखता है, पर इन दोनों के वहाँ रहते यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता वो। लेकिन जस्टिन यहाँ पे एक शर्त रखता है, क्योंकि ये सूटकेस उसका है तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम जल्दी इसे पैसे कमाकर इसे हम अपने से दूर कर लेंगे, ताकि इसके साथ रहने पे बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। तभी ये दोनों बात मान जाते हैं और तभी उसके बाद से उस आदमी को टॉर्चर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्द हो, और दर्द होने पर सोने के सिक्के निकल आते थे और थोड़े ही टाइम पे इन्हें बहुत ही ज्यादा सिक्के मिल जाते हैं और ये हर तरीके के एंजॉयमेंट करने में सफल रहते हैं। और वहीं जस्टिन के पीछे कार्ला और एलेक्स हुकअप करते रहते हैं और इस बारे में जस्टिन को कुछ भी पता नहीं रहता और एक टाइम ये स्पेंड कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है और उसे यहाँ कुछ भी पता नहीं चल पाता। जिसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में सिक्के नजर आते हैं, पर तब भी इनका लालच खत्म नहीं होता और तभी इस आदमी को एक शॉर्ट ट्रीटमेंट देते हैं और जिससे कि इस आदमी को एक एक्सट्रीम लेवल पर दर्द होने लगता है और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलने लगते हैं। लेकिन जस्टिन बहुत ही जल्द इसे रोक देता है और जस्टिन के दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जस्टिन यहाँ पे कहता है कि हमने इस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द दे दिया है और हम इसे ऐसे ही दर्द देते रहे तो इसकी मौत हो जाएगी, और वैसे भी हम बहुत सारे सिक्के जमा कर लिए हैं, हमें और सिक्कों की जरूरत नहीं है। जिससे कार्ला और एलेक्स दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं जस्टिन पे और तभी ये आदमी कहता है कि प्लीज मुझे और शॉक दो, जिससे कि मैं यहीं पे मर जाऊं और मेरा दर्द यहीं पे खत्म हो जाए। और अब एलेक्स शॉक के वोल्टेज को और भी हाई कर देता है, लेकिन इस बारे में जस्टिन इन सब के खिलाफ हो जाता है और इन दोनों से कहता है कि अब बहुत हो चुका और अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और अब वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन कार्ला उसे रोकने के लिए उसके फोन पर हैमर मार देती है और एक और हैमर उसके सिर पर मार देती है, जिससे कि उसके सर से खून निकलने
लगता है। जिसके बाद जस्टिन यहाँ से जाने लगता है और कार्ला एक बार फिर से उसके पीछे जाने लगती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे कार्ला और एलेक्स दोनों एक बार फिर से फैसला करते हैं कि हम इस आदमी को और भी ज्यादा दर्द देते हैं और जितना हो सके आज ही के दिन हम कमा लेते हैं, जिसके बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तब तक इस आदमी को इतना तड़पाएंगे जब तक कि ये मर ना जाए। और ये बोलते ही यहाँ पे आदमी हंसने लगता है और यहाँ पे कहता है कि अब तुम नई जिंदगी नहीं जी सकते और तुम्हें तो ये सूटकेस में ही रहना होगा। और उस सूटकेस के अंदर से पर्पल कलर का मॉन्स्टर निकलता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और जिसे देखकर एलेक्स और कार्ला बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और ये मॉन्स्टर यहाँ पे 2 नए सूटकेस निकालता है जिसके अंदर इन दोनों को डाल देता है। और यहीं दूसरी तरफ देखते हैं जस्टिन को, जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही सही सलामत रहता है। और जब यहाँ पे उसको होश आता है तो एक फूल और लेटर रखा हुआ रहता है। जब वो लेटर को देखता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारे पास रहूंगा। जिसके बाद हम उसी एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ पे हम उसी आदमी को देखते हैं और जो कि बिल्कुल सही होता है। दरअसल ये आदमी एक ट्रैप होता है तब तक के लिए जब तक किसी आदमी का लालच एक्सट्रीम लेवल पर ना चला जाए, तो वो आदमी उनकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है और वो एक सूटकेस में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सूटकेस मैन की कहानी। और आपको ये फिल्म की कहानी कैसे लगी और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते रहेंगे।